अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉ के जो लॉ है इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर डेरिवेशन, फिर इसकी देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉ। हिस्ट्री ऑफ लॉ में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिस तरह से लॉ की डेवलपमेंट हुई, पहले हिस्ट्री में क्या था। इसमें सबसे पहले कस्टम आएगा, फिर लॉ ऑफ 12 टेबल्स देखेंगे, फिर क्लासिकल ज्यूरिस देखेंगे, फिर जस्टिनियन कोड, फिर फर्स्ट लॉ की यूनिवर्सिटी, फिर डेवलपमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट फिर रोमन लॉ एज अ सब्जेक्ट, नेशनल कॉडिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट फिर इसका कंक्लूजन। ये सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब मैं ये आपको समझाऊंगी तो ये बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट में तो इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमें बताना है कि लॉ के अबाउट कि क्या है, लॉ क्यों बनाया जाता है वगैरह सारा, ठीक है। लॉ बेसिकली बनाया जाता है ताकि स्टेट को, सोसाइटी को स्मूथली से रन किया जा सके। लोगों के राइट्स, ऑब्लिगेशंस वगैरह इसमें बताए जाते हैं ताकि राइट्स वगैरह ना टूटे। पहले ज़माने में लड़ाई झगड़े वगैरह हुआ करते थे, तो ये लॉ वगैरह जो था इसको इतना फॉलो नहीं था किया जाता, तो लोग कस्टम के ज़रिए अपने जो है डिस्प्यूट्स यानी झगड़े उनको रिजॉल्व करते थे, यानी कि हल करते थे। तो इस तरह से फिर ये चलता रहा और आज जिस जमाने में हम अब एक पार्लियामेंट है जो कि हमारे लिए लेजिस्लेशन करती है, मतलब लॉ मेक करती है, लॉ बनाती है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, उसको नाफिज किया जाता है। लोग रूल्स और लॉ को वगैरह को फॉलो करते हैं और फिर ये लड़ाई झगड़े वगैरह इस पर काबू पाया गया आज के ज़माने में। मतलब अब इतनी ये लड़ाई वगैरह नहीं होती, ठीक है। और लॉ का जो बेसिक ये भी है कि लॉ जो है बनाया जाता है, इसमें हमें सैंक्शन वगैरह बताई जाती हैं, सजाएं, पनिशमेंट्स वगैरह बताई जाती हैं कि अगर आप लॉ को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो ये आपको पनिशमेंट्स मिलेंगी। तो इस वजह से सोसाइटी जो है ना एक पुरसकून माहौल में कि अगर कोई लॉ को तोड़ता भी है तो वायलेशन अगर कोई करता है तो उसको सैंक्शन मिलती है, उसको सजाएं मिलती हैं। नेक्स्ट फिर जो दूसरा होता है वो इससे इबरत हासिल करता है और फिर वो ऐसे काम नहीं करता। अब नेक्स्ट हम इसके मीनिंग्स देखते हैं। अब लॉ का मीन है अ रूल और सेट ऑफ रूल्स, के मतलब एक सेट है रूल्स का, ठीक है, रूल और सेट ऑफ रूल। नेक्स्ट इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ लीगल सिस्टम। कि एक सेट, किसका सेट, रूल्स का और प्रिंसिपल्स का। रूल होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं असूल, और रूल्स होते हैं कवानीन। कि कवानीन और असूलों का एक ऐसा सेट जो कि डीलिंग करता है किसके साथ, विद साथ अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के साथ ऑफ अ लीगल सिस्टम के स्पेसिफिक एरिया के साथ। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टन, ठीक है। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन। कमांड का मतलब होता है हुक्म, सॉवरन का मतलब होता है हाकमियत, ठीक है। ये एक कमांड है, एक हुक्म है सॉवरन का, विच इम्पोज्ड अ ड्यूटी, जो एक ड्यूटी को इम्पोज करता है, और बैक बाय सैंक्शन, इसके पीछे सैंक्शंस होती हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है सजाएं, ठीक है, सजा, कि अगर तो इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर पीछे सजाएं मिलेंगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। अच्छा, ये जो जॉन ऑस्टन है और जो जॉन सेलमेंट है, ठीक है, ये दोनों एक ज्यूरिस्ट है और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। हर जो सा भी आप टॉपिक करेंगे ना उसमें इन दोनों की डेफिनेशन लाजमी होगी। इन दोनों ने बहुत विटाल प्ले रोल किया। नेक्स्ट है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, एंड अप्लाइड और अप्लाई होते हैं बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब के लॉ एक बॉडी है, ठीक है, किस चीज की बॉडी है, प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स मतलब असूल। लॉ एक असूलों की एक बॉडी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड होते हैं यानी कि पहचाने जाते हैं, एंड अप्लाई होते हैं बाय द स्टेट यानी कि स्टेट की जानिब से, स्टेट के जरिए ये असूल की बॉडी जो है ये रिकॉग्नाइज होती है और फिर अप्लाई भी होती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। अब नेक्स्ट है सिंपल डेफिनेशन लॉ की, ठीक है। लॉ इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये एक नॉलेज की ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है शाख, नॉलेज का पता है आप लोगों को, नॉलेज हमारी जो होती है, ये एक ब्रांच है नॉलेज की, डेट डील, जो कि डील करती है विद द रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स से, ठीक है। ये ब्रांच है नॉलेज की जो कि डील करती है रूल से, असूलों से, और प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल, और रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब होता है कायदे ज़वाबित, ठीक है। आगे इसकी है डेरिवेशन, ठीक है। हमारी इंट्रोडक्शन भी हो गया, मीनिंग भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, अब डेरिवेशन।
लॉ ड्राइव्ड हुआ है जर्मन वर्ड से। जर्मन वर्ड है लैग। लैग का मीनिंग है समथिंग लेड डाउन और फिक्स्ड। हिस्ट्री ऑफ लॉ में ना सबसे पहले आता है कस्टम। कस्टम बेसिकली ये बहुत पुरानी रवायात से चलता आ रहा है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बताया था। स्टार्टिंग पे ये जब कोर्ट्स वगैरह नहीं थी और ये पार्लियामेंट लेजिस्लेशन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तब ये कस्टम पे ही चला आ रहा है और ये तब से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है इसको। लेकिन इसको अडॉप्ट करने की भी कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉ के हिस्ट्री के बारे में जस्ट पूछा है। वैसे मैंने कस्टम के अबाउट एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर ही सारा मैंने बताया। कस्टम, अब जैसे पुराने जमाने में कोई लड़ाई झगड़े होते थे, देखो पहले मैं चुप हुई है तो बोली नहीं है। 30 को 30 जगह करना है। मल्टीप्लाई होगा या फिर वो क्या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 आ रहा है। कस्टम अच्छा जी कस्टम अच्छा ठीक है, बाद में 90 एंड इसको कहते हैं मल्टीप्लाई है। इसको कहते हैं मल्टीप्लाई। हाँ अब कस्टम जैसे कि पुराने जमाने में लड़ाई झगड़े वगैरह जब हुआ करते थे, कोर्ट्स वगैरह तो नहीं थी, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने कोई तरीका वगैरह अडॉप्ट किया हुआ था जो कि रवायात से चलता आ रहा है और अब तक चल रहा है। अगर हम उसके अलावा भी बहुत से कस्टम में आ जाते हैं। यहाँ पर तो लॉ के अबाउट पूछा है ना, लेकिन मैं आपको वैसे एक बता रही हूँ। जैसा कि शादी ब्याह में आप देख लें, निकाह का सिर्फ मतलब बताया गया है, निकाह भी कर ले तो शादी हो जाती है, लेकिन नहीं, इन लोगों ने एक ये जो है मेहंदी वलीमा ये रस्में वगैरह रखी, ये सारा कुछ कस्टम में आता है। नेक्स्ट है ये लॉ ऑफ 12 टेबल्स। ठीक है, ये 451 के थे और ये लॉ ऑफ 12 टेबल्स हैं कौन से? ये बेसिकली रोमन्स के हैं लॉ। ठीक है, रोमन्स के हैं। रोमन में ना, रोमन लीगल सिस्टम में ये लॉ ऑफ 12 टेबल, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ थे जो कि रिटन फॉर्म में थे। ठीक है, और रोमन ही ये एक ऐसा है जो कंट्री कि जहाँ से लॉ की डेवलपमेंट हुई थी। इसकी लॉ की हिस्ट्री में रोमन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है क्लासिकल ज्यूरिस्ट, फर्स्ट बीसी से 3rd AD तक। ठीक है, क्लासिकल ज्यूरिस्ट कौन से हैं? ज्यूरिस्ट जैसे कि मैंने डेफिनेशंस वगैरह बताई, जिनका रेफरेंस लेके बताया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टन, जॉन सैलमेंट, इस तरह से जो है सारे जो है ना वो ज्यूरिस्ट कहलाते हैं, जो लोग मतलब लॉ के फील्ड में ज़्यादा अबूर हासिल जिन्होंने किया है। ठीक है, अब ये नहीं है कि इसमें जॉन ऑस्टन और सैलमेंट ही हो, इसमें बहुत से दूसरे भी और हैं। नेक्स्ट है जस्टिनियन कोड 529 एंड 534 AD। ठीक है, इसमें जस्टिनियन कोड था, ये भी रोमन्स का ही था। ठीक है, रोमन में ना इनके जो किंग थे ना, ठीक है, किंग इंपीरियर, ये थे जस्टिनियन इंपीरियर जस्टिनियन। इन्होंने ना ये जो है जस्टाइन को एक कोड दिया था। ये कोड को कहते हैं कर्पस ज्यूरिस सिविलाई। कर्पस ज्यूरिस सिविलाई। बेसिकली ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कर्पस ज्यूरिस सिविलाई। और ये जो 12 टेबल्स हैं, ठीक है, इनके अबाउट मैंने एक अलग वीडियो बनाई है बिकॉज यहाँ पर अभी इसका इतना नहीं पूछा गया। इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो उसके अबाउट मैंने एक अलग अलग भी वीडियो बनाई है। कर्पस ज्यूरिस सिविलाई, ये जो है जस्टिनियन कोड और ये 12 टेबल्स ऑफ रोमन्स। ये जो थे ना जस्टिनियन, ठीक है, ये जो कर्पस ज्यूरिस सिविलाई है बेसिकली ये है क्या? ये ना वो है जो है सिविल लॉ और जो रोमन्स के लॉ है ना, इनकी कोडिफिकेशन है। उसको वैसे आंखों में लाइट लग रही है मेरे, खटखट लाइट वो खराब हो रही है। ये कट हो रही है। हाँ जी, एक कान में लगा इतना ऊंचा लगाया होता है, उसको कर्पस ज्यूरिस सिविलाई कहा जाता है। बॉडी ऑफ सिविल लॉ भी हम कहते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली किसने दी थी? इंपीरियर, वहां के जो इंपीरियर थे, ठीक है, इंपीरियर जस्टिनियन ने। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी जो है ना वो बनी थी 1080 में। ठीक है, 1080 AD में बनी थी। और कहां पर बनी थी ये? यूरोप में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी लॉ की जिसमें सिविल लॉ और कॉमन लॉ के अबाउट स्टडी करवाई जाती थी। ठीक है, सिविल और कॉमन लॉ के अबाउट।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज। अब ये जो यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट हुई थी ना, ये हुई थी 1100 टू 1500 तक, ठीक है। बनी जो थी यूनिवर्सिटी बनी थी 1080 में, ठीक है। कहाँ बनी थी? यूरोप में। और डेवलपमेंट हुई थी 1100 1500 में। और तब स्टूडेंट्स ने ना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ना शुरू किया था, डीपली रिसर्च वगैरह करते थे तब। नेक्स्ट है रोमन लॉ एज अ सब्जेक्ट। मैंने जैसे कि बताया ये फर्स्ट रिटन फॉर्म में थे, ये 12 टेबल्स जो थे 451 के, ठीक है। तो फिर इसके अबाउट, इन सब के अबाउट एक रोमन लॉ एज अ सब्जेक्ट बताया गया, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जो है कॉर्पस जुरिस सिविल आई और जो 12 टेबल्स है, ये भी बेसिकली टॉपिक्स रोमन लीगल सिस्टम के। हमारा एक और सब्जेक्ट है वर्ल्ड लीगल सिस्टम, उसमें रोमन लीगल सिस्टम के बारे में ही ज्यादा बताया गया हमें, तो उसके अंदर है ये। अच्छा, रोमन लॉ एज अ सब्जेक्ट के तौर पर बताया जाने लगा कब? 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में रोमन लॉ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद है नेशनल कोडिफिकेशन। उसके बाद 18th सेंचुरी में ही नेशनल कोडिफिकेशन होने लगी, सब लॉ को मतलब नेशनली तौर पर कोडिफाइड होने लगा। मतलब पहले सारे लिखे हुए, जैसे कस्टम है, ये पहले लिखा हुआ तो नहीं ना था कहीं पर, यही है 12 टेबल्स जो कि सबसे पहले लिखे गए थे। उसके बाद फिर हर जो है कंट्री वगैरह उसने अपने अपने लॉज की कोडिफिकेशन की थी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जो है ना प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, वो आया था 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब ये कि प्रेसिडेंट होते क्या है? ये डिसीजन होते हैं कोर्ट्स के, जजेस के डिसीजन होते हैं किसी भी केस के ऊपर लिए गए, और ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये नेक्स्ट कोई भी केस हो ना उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो ये 19th सेंचुरी में आया था। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था। रूल ऑफ लॉ में आता है एवी डेजी। इसके ना कोई 3 जो है ना बेसिक इसके प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसमें बताया जाता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, लॉ से मतलब अबव कोई नहीं है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो किसी भी जात वगैरह का है, मतलब कतई नजर इसके कि वो सेक्स के जेंडर क्या है वगैरह, उसकी जात वगैरह, उसका स्टेटस वगैरह नहीं देखा जाएगा। लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई कॉमन पर्सन है, सबके लिए इक्वल है। मिसाल के तौर पर अगर तो 302 जो कि कत्ल की है, ठीक है, सजा, तो ये अगर तो कॉमन पर्सन पे लगती है, जितनी उसको मतलब पनिशमेंट मिलेगी, अगर तो पीएम प्राइम मिनिस्टर भी कोई वो गलती करता है 302 वाली, तो उसको भी यही लगेगी। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया जाएगा, नो, सब इक्वल है अंडर द लॉ। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट टू जुडिशियल प्रेसिडेंट, कि जुडिशियल प्रेसिडेंट है उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, वही प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अबाउट भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि मस्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसके अबाउट भी एक अलग वीडियो बनी है, एक पूरा क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन। अब ये जितना भी हमने पढ़ा है, सारा इंट्रोडक्शन से लेकर इसके जो सारा कुछ पढ़ा है, इसको सारे को कंक्लूड करके अब आप लोग लिख देंगे कंक्लूजन में कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कस्टम कैसे था, फिर ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कैसे ये डेवलपमेंट होती गई इसकी, और सब लोगों ने मतलब इसको रूल्स वगैरह को फॉलो किया, रूल्स बने वगैरह, ये सारा कुछ आप लिख देंगे, कंक्लूजन हो जाएगा। सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। हो गया।